तो हुए हैं जी, पर अधूरे रह रहे हैं काम। कृष्ण पाल जी यहाँ है नहीं कभी। यहाँ तो हमारे मंगला जी आते हैं, बस कह जाते हैं ये काम हुआ, ये काम आज तक नहीं हुआ। कृष्ण पाल तो कभी आते ही नहीं यहाँ पे, तो जब भी आएंगे वोट मांगने के टाइम पे। और हमारे गाँव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी आवे ही ना, एक दिन आवे 4 दिन टंकी नहीं आती है। पीने का पानी परेशान है पब्लिक। तो हम तो परेशान रहे हैं बीजेपी सरकार में, क्योंकि जो हमारी पंचायत की जगह ही जब हम पहले मांग कर रहे हैं कि हमारे शमशान घाट की जगह दी जाए, स्कूल की जगह दी जाए, जोड़ की जगह दी जाए हमें, तो हमारी एक भी सुनाई ना हुई। देखो मौका दिया था, लेकिन शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर थोड़ा सा इनका रवैया ढीला रहा है। हैं पलवल के मेघपुर गांव में दलित बस्ती है। यहाँ दलित बहुल गांव है। यहाँ जानना चाहेंगे कि वोटरों का मूड क्या है। यहाँ पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों से यहाँ की जनता, ये वोटर कितने संतुष्ट हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग से जानना चाहेंगे कि इन्होंने कई सरकारें देखी होंगी, तो इस सरकार, इस राज्य के बारे में क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? हीरालाल। हाँ, हीरालाल जी, इस सरकार के बारे में क्या कहना है? काम तो हुए हैं जी, पर अधूरे रह रहे हैं काम। शमशान घाट को भी हो, और नाले में पानी ना थी, 50 साल है गए। 10 साल तो बीजेपी में आ गो जी। ये हम नगर पालिका में कोई काम सुनाई ना है रही। तो नाली बनाई तो है? हाँ। नाली बनाई, निकासी नहीं है पानी की। हाँ, निकासी नहीं है जी, रोकी पड़ी है जी, नाले में पानी ना जा रहा। मोदी जी के बारे में सुना होगा आपने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के। उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में ये जी, वे तो काम तो कर रहे हैं बढ़िया, राशन भी मिल रहा, हर चीज़ की सुविधा कर रहे हैं वे तो, पर वैसे ना मिलना पाम है युवा जी। तो मोदी जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। हमारे जो सांसद है कृष्ण पाल गुर्जर, वो कभी गांव में आए हैं क्या? गांव में नहीं आए जी, नहीं आए। नहीं आए तो जी। उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में जी खूब राजी हैं। हाँ। तो और भी हैं वोटर, उनसे जानना चाहेंगे कि कृष्ण पाल गुर्जर के बारे में उनका क्या कहना है, क्या विचार है? क्या नाम है आपका? भगवान दास। हाँ जी, भगवान दास जी। सांसद के बारे में क्या कहना है? हाँ जी, सांसद के बारे में क्या कहना है? पार्षद कृष्ण पाल गुर्जर। कृष्ण पाल जी यहाँ है नहीं कभी। यहाँ तो हमारे मंगला जी आते हैं, बस कह जाते हैं ये काम हुआ, ये काम आज तक नहीं हुआ। गरीबों के लिए सरकारी प्लाट सबने मिली, यहाँ किसी को नहीं मिली। न पंचायत भवन बना, और बारिश में मुर्दे को ले जाते, रिपट के गिर जाते, परेशानी। पहले तो आपके गांव में शमशान घाट के लिए जमीन ही नहीं थी, इस सरकार ने शमशान घाट के लिए जमीन दी आपको? नहीं, हमारी पंचायत की जमीन थी, हमारी कमेटी की जमीन, पंचायत की, गवर्नमेंट ने कोई जमीन नहीं दी। 10 साढ़े 10 किला। अच्छा, गांव पंचायत की जमीन थी लेकिन लोगों का कब्जा था, तो इस सरकार ने कब्जा छुड़वा दिया। उसमें केस चला, केस हम जीत गए। ऐसे हमारी पंचायत जमीन पर ही है, वो अभी तक नहीं निकले। कह जाते हैं, सुनाई नहीं होती है। नेता कह जाते हैं, सुनवाई नहीं करते। आपका क्या नाम है? हमने तो बता दिए जी, आगे बताओ। बता दिए। गांव में क्या कुछ विकास कार्य 5 सालों में हुए? 5 साल में देखो जी, कुछ काम हुआ, कुछ अधूरा पड़ा। जैसे कि सबसे पहले नंबर हमारी पानी की नाली है ना, इसकी मतलब आगे नाली में नाली नहीं गिरी, रुकावट हो रही है, गंदगी हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। और शमशान घाट में जैसे बरसात आ जाए तो वहाँ 4 आदमी नहीं बैठ सकते, कोई मकान की सुविधा नहीं है, लेडीज नहाने धोने के जाए उनके लिए नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है उसके अंदर। अच्छा, हमारी इस सरकार ने, अब फिलहाल जो देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सरकार है, मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया। बताया 500 साल से संघर्ष चल रहा था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो जो बना दी वो ठीक ही है, हम तो यहाँ कहीं। और धारा 370 हटाई थी, महिलाओं के लिए कानून लाए थे नया। भाई जो भी काम करें, काम तो ठीक ही करें, लेकिन हमारे काम अभी अधूरे पड़े हैं गांव के। कह जाते हैं, सुनाई नहीं होती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दयाचंद। हाँ, दयाचंद जी, आपका क्या कहना है और कृष्ण पाल के बारे में? कृष्ण पाल तो कभी आते ही नहीं यहाँ पे, तो जब हमें तो काम के बारे में सोचा ही नहीं। तो जब भी आएंगे वोट मांगने के टाइम पे। और हमारे गाँव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी आवे ही ना, एक दिन आवे 4 दिन टंकी नहीं आती है। पीने का पानी परेशान है पब्लिक। और मोदी जी ने जो काम करे हैं देश के लिए, उन पे क्या कहना है आपका?
मोदी जी करे कुछ सही करे। है जानकारी कौन कौन क्या 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 ऐसे काम किए हैं पिछले 5 साल में उन्होंने? कुछ क्या करे, एक राम मंदिर बनाया और 370 हटाई है, और क्या करे। तो क्या अच्छा काम किया है? हाँ सही करें। सही हाँ, और हैं नंबरदार साहब हैं इस गांव के, इनसे जानना चाहेंगे। हाँ नंबरदार साहब, 5 साल का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, कृष्णपाल गुर्जर का, उसके बारे में क्या कहना है? अब स्पेशल हमारे काम के बारे में पूछो तो हम तो परेशान रहे हैं बीजेपी सरकार में, क्योंकि जो हमारी पंचायत की जगह ही जब हम पहले मांग कर रहे हैं कि हमारे शमशान घाट की जगह दी जाए, स्कूल की जगह दी जाए, जोड़ की जगह दी जाए हमें, तो हमारी एक भी सुनाई ना हुई। जब डंपिंग स्टेशन की जरूरत पड़ी नगर परिषद पलवल है, तो उस पंचायती ज़मीन की 4 दीवारी कर दी गई। उसके अंदर ही हमारी स्कूल की जगह थी, उसके अंदर ही जोड़ की ज़मीन थी, उधर ही हमारा लकड़ी ईंधन जो गैत होते हैं वो गैथन की जगह थी, शमशान घाट की जगह भी उसी के अंदर थी, और चमड़ा उद्योग, चमड़ा रंगने के, पशु डालने के, जो मवेशी वगैरह डालते हैं, सारी जगह वहाँ थी। 8 किला थे वो। हमारे 10-12 लाख रुपया गरीब, हम सारे मजदूर लोग हैं, ज़मीन भी 2-4 इनके पास है, ज़्यादा इनके पास नहीं है, और बेरोज़गार लोग हैं, सारे मजदूरी करते हैं। घर घर से हमने पैसा उगा के। मतलब आपकी ग्राम पंचायत की जो जमीन थी 8-10 किला जो बता रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, डंपिंग यार्ड बना दिया। डंपिंग यार्ड बना दिया। आप लोगों की उसमें सहमति नहीं थी? उसमें सहमति नहीं थी हमारी। हमारा 10-12 लाख रुपए लगे हमारे उस केस में, और उसके बाद जब यहाँ से डंपिंग स्टेशन हटा है, अनऑथराइज बनाया था इन्होंने, उसके बाद उसमें हमारी शमशान घाट की जो जगह हमने फर्द वगैरह निकलवाई है, जोड़ हमारा हटा दिया, जोड़ में हटा के प्लान कर दिया। हमने जोड़ की खुदाई के लिए भी कई बार एप्लीकेशन दिए, हमारा जोड़ बनाया जाए, कोर्ट से मंजूरी लेकर आए हैं कि जोड़ इनका बहाल किया जाए, जो शमशान घाट की जगह वो बहाल करी जाए, स्कूल की जगह वो बहाल करी जाए। लेकिन वहाँ बिजली घर है, और बिजली के घर से पल्ली तरफ तार जा रहे हैं काफ़ी, तो तारों की वजह से वहाँ स्कूल तो नहीं बन सकता। आई भी टीम सर्वे के लिए कि बेटी स्कूल के लिए सुरक्षित नहीं है जगह। अच्छा, तो दिक्कत तो रही है। ये तो आपके मुद्दे हैं जो छोटे मुद्दे हैं। देश के बड़े मुद्दों को लेकर के सरकार कैसी है? देखो, मौका दिया था, लेकिन शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर थोड़ा सा इनका रवैया ढीला रहा है। जो राम मंदिर बना है अच्छी बात है, पर्यटक स्थल बना है, विकास हुआ वहाँ अयोध्या में, सही है, अयोध्या में हुआ विकास, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए इनको, बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने दे दिए, 6 हज़ार रुपये दे दिए। जो बेजमीन लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको एक राशन पे ही डिपेंड रखा है इन्होंने, जबकि उनने अगर डायरेक्ट राशि देते तो उनके बच्चों की शिक्षा के काम आ जाते, कपड़े बनवा लेते बच्चों के लिए। गरीब जो लोग हैं, जो बेजमीन लोग हैं, उनके लिए सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, दोनों उनका ऐसा रवैया रहा है। और इस सरकार ने किसानों के लिए तो दे दिया, किसान घाटे का सौदा है, लेकिन हमारी तो मजदूरी खत्म है कि मशीनरी आई है जब से, और फिर सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन हमारे लिए ऐसी खास है नहीं दलितों के लिए। विशेष तौर पर इनका कहना है कि किसानों को तो, जो छोटे किसान थे उनके लिए तो 6,000 रुपये सालाना की मदद की घोषणा कर दी और दी जा रही है, लेकिन जो मजदूर हैं, मजदूर जो बेरोज़गार हुए हैं, या उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है। किसान ने मशीनरी से काम करना शुरू कर दिया तो मजदूर की वैल्यू कम हो गई, यानी कि उनकी ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए बेरोज़गारी है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि मजदूर को भी कुछ ऐसा सालाना प्रोत्साहन राशि मिले। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुछ बोलना तो हाँ जी, सरकार के बारे में क्या कहना है? ये जो सरकार बारे में ऐसा ही है, जो सरकार जो इस वक्त है, जिसको राज है वही कर रही है, आजकल अपनी चला रही है, और जो आने वाली सरकार और देखेंगे। ये सरकार कैसी है? हाँ, ये सरकार है तो ठीक, पर ठीक क्या, बस ऐसा ये कमार चल रही है गाड़ी। अच्छा, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार से तुलना करें तो ये सरकार और कांग्रेस की सरकार में कौन सी अच्छी थी? कांग्रेस सरकार में हमें फायदा था, कांग्रेस की सरकार में फायदा था। हाँ ठीक है, जो भी कुछ कर रही है भाई, अपनी चलती में सब चलाते हैं जी। ये जो अब सबकी पैसे की मार है जी, बगैर पैसे के तो कुछ है नहीं, जो आएगा उसको भी देखेंगे है सबके साथ। आप लोगों का अब क्या मूड है?
इस सरकार को लेकर के? अब ये मूड है जो आएगा उसकी वो भी देखेंगे, परिवर्तन करने का मूड है भाई जो आएगा हमारे साथ। एक नौजवान है और नौजवान मुझे लगता है सोशल साइट से और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं का क्या मत है इस सरकार को लेकर? युवाओं क्या मत है? क्या सरकार में जी इसमें है ही क्या, इसमें ये हिंदू मुस्लिम में जो ये हुआ है कि नहीं, और महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या है इसमें यही ज़्यादा चल रहा है, मंदिर मस्जिद चल रही है। ऐसा तो कोई मुद्दा है ही ना कि नौजवानों को फ़ायदा हो रहा, जॉब को फ़ायदा हो रहा, किसी भी चीज़ कंपनी बंद हो रही है, तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है सरकार को जो हमारे लिए बेनिफिट का हो। अच्छा, आपकी नॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां बंद हो गई, पलवल या फरीदाबाद से? कौन सी? काफ़ी कंपनी हमने सुनी है, जैसे हम रहते हैं मार्केट के अंदर रहते हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई बेरोजगारी कोई 50 बंदे कहीं से निकाल दिए, 20 कहीं से निकाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नई जॉब निकाली हो, कुछ वैसा हो। और बच्चों का रिजल्ट आता नौकरी इनका, वो पेंडिंग चला जाता, कोई लीक हो गया पेपर लीक हो गया है कि नहीं, रिजल्ट वगैरह पेंडिंग हो जाते हैं सालों साल के, यही है और क्या है इसमें। अच्छा, अभी ये बताया कि पिछले साल में बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश के, बगैर एमएलए और एमपी के चक्कर लगाए यहाँ 5-6 बेरोजगार युवकों को नौकरी मिली, जिसमें सब इंस्पेक्टर तक भी शामिल है। उसको हाँ, ये चीज़ से सहमत हैं हम बिल्कुल, जिसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा है। बाकी जो नॉर्मल आदमी के लिए महंगाई वगैरह है, ये तो मेन है ही, महंगाई ज़्यादा ऊपर जा रही है, ये चीज़ ज़्यादा। तो ये थे दलित बस्ती मेघपुर गांव के लोगों के विचार। इन्होंने मिली-जुली प्रतिक्रिया रखी है और इनका कहना है कि कुछ काम हुए हैं पिछले 5 साल में और कुछ और होने चाहिए थे, जिसकी उम्मीद थी वो काम नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो काम जल्दी हो जाएं। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल के बाद परिवर्तन ज़रूरी है। तो यहाँ इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। जो गांव में कुछ काम जो हुए हैं, शमशान घाट का है, गलियों का है, नालियों का, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाए, चाहे वो जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं या जो भी कोई कारण है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सीवेज लाइन भी डाली गई थी, वो भी स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि वो शुरू नहीं की गई है। तो कैमरा पर्सन राकेश गर्ग के साथ पंजाब केसरी के लिए गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।